जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी? जहाँ तक उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्त, ज़िंदगी में हर लोगों को संघर्ष है, लेकिन उस संघर्ष को करते हुए अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर बनाना है और उन लोगों को दिखा देना है कि जो कहते थे कि कुछ नहीं कर पाएगा, वो आज कर दिया। उसे भी दिखाना है जो ठुकरा दिया, फिर ठुकरा कर मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वो दिखा देना है। कंधे पर डबल स्टार लेना है। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में बिहार दरोगा के टॉप 50 पॉलिटिक्स के क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो पिछले वर्ष में पूछे गए हैं। टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो पिछले वर्ष बिहार दरोगा में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्त, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम ना बर्बाद करते हुए। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है जो पॉलिटी के पूछे गए 50 प्रश्न है, सॉरी 100 नहीं 50 है। 50 प्रश्न पूछे गए, 100 नहीं है। 50 प्रश्न की मैं करा रहा हूँ इस क्लास में, अगले क्लास में 50 मैं करा दूंगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा कि भारत के संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ था। तो दोस्तों मैं बता दूं कि भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से निर्माण जो हुआ था 26 नवंबर को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हुआ था और लागू जो हुआ था वो 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था। और 5 अगस्त को और 15 अगस्त को आपको पता है कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान अगला क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, कैबिनेट मिशन द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। तो ये जो जोड़ा गया था शब्द, ये जोड़ा गया था 1976 में। 1976 में, ऑप्शन नंबर बी 1976 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा है भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित होता है। भारत का राष्ट्रपति या निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 में है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। सही आंसर बी होगा। और ये समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता, और ये जो धार्मिक स्वतंत्रता है यह आर्टिकल 25 से 28 तक है। और संपत्ति का अधिकार जो हमारे कानूनी अधिकार हो गया है जो आर्टिकल 300 के क में चला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन करते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है। तो नागरिकता जो हमारा है वो भाग 2 में है। नागरिकता जो है वो भाग 2 में है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। भाग 1 में जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र।
उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। आर्टिकल 3 में भाग 3 में जो है वो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। और आर्टिकल 4 में जो है वो है डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है? भारत का प्रधानमंत्री मैंने बताया ऊपर कि राष्ट्रपति ही राज्यपाल को भी और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा ही होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? मैंने ऊपर क्वेश्चन बता दिया है कि जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकार से जुड़ा है, ठीक है, मौलिक अधिकार। भाग 2 जो है वो नागरिकता है, सिटीजनशिप। और भाग 4 जो है वो डीपीएसपी है, डीपीएसपी, ठीक है। और भाग 5 जो है वो संघ है, यूनियन, मैंने बता दिया, ऊपर बताया हूँ कि मौलिक अधिकार इससे है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन नंबर 11, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति जो होता है वो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा के जो अस्थायी अध्यक्ष है वो उपराष्ट्रपति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में कब जोड़ा गया था? तो ये जो जोड़ा गया है वो 1976 में जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो आपको पता है कि 370 जो है वो जम्मू कश्मीर से है, करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? संविधान के 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मान्यता प्राप्त भाषाएं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं की बात है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है? तो जो हमारा भारत का संविधान है वो अधिकतर ब्रिटेन से प्रभावित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? मैंने बताया है कि मौलिक अधिकार जो है हमारा भाग 3 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। भाग 2 है नागरिकता, भाग 4 है डीपीएसपी, भाग 5 है संघ, ओके। अगला क्वेश्चन जो है वो, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, वो जो है स्थित जो है वो दिल्ली में है। पहले था कोलकाता में, लेकिन बाद में अब दिल्ली में हो गया है। और आप लोग ये बताना मेरे को कि राष्ट्रपति भवन जो है वो कहाँ स्थित है प्रेजेंट में अभी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त सत्र बुलाने का कार्य है वो राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति ही बुलाते हैं संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? मैंने आगे भी बताया कि जो समानता का अधिकार है हमारा 14 से 18 के बीच वाला है। इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जो 19 से 22 में है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 20 में है स्वतंत्रता का अधिकार, और आर्टिकल 23 से 24 में जो है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और जो 32 से 35 है उसमें है वो आर्टिकल 1 है इसमें। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का सर्वोच्चता सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ये जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्चता सिद्धांत कहाँ से लिया गया है?
ऑप्शन नंबर बी अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 22, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो मैंने बताया ऊपर क्वेश्चन में कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व है जो भाग 4 से है। ठीक है, भाग 4 से। भाग 3 जो है हमारा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स है। भाग 5 जो है वो संघ है, और भाग 9 में जो है वो पंचायत है, पंचायत। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? तो संविधान का 352, 356, 360 तीन सभी है, सभी है, सभी है। करेक्ट आंसर का उपयोग सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर एक हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रपति जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो, बहुत लोग गलत बताएंगे, कितने लोग 6 वर्ष बताएंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर अस्थायी होगा। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो अस्थायी होता है, ये कभी भी रिटर्न नहीं होता है। इसका जो चुनाव होता है हर 2 वर्ष पर एक नए सदस्य का होता है। लेकिन अगर यही लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की जो होता है कार्यकाल वो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। ठीक है, लोकसभा की बात करते हैं, लेकिन राज्यसभा जो होता है वो स्थायी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो मैंने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। राज्यपाल प्रधानमंत्री राज्यपाल को या प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, संसद के कितने सदन है? संसद के सदन जो है वो सदन 2 होते हैं, और अंग बात करें संसद की तो संसद के अंग 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन इन सदन की बात किया है तो संसद के सदन 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज्य से संबंधित है? तो पंचायती राज्य से संबंधित है वो है 9। पंचायती राज्य से संबंधित है 9। मैंने अभी बताया पिछले में क्वेश्चन में कि जो 9 है वो पंचायती राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत बना है? भारत में चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 द्वारा भारत में चुनाव आयोग बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री का भी राष्ट्र कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन से 4 आदर्श दिए गए हैं? तो भारत के जो संविधान के फर्स्ट पेज है वो प्रस्तावना है, जिसमें 4 आदर्श दिए गए। प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए वो है स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भातृत्व। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 32 था, मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो इसे जोड़ा गया था 1976 में। 1976 में। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संविधान सभा से संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन से संबंधित है वो अनुच्छेद है आर्टिकल 368, 368। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान के मूल प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो ये संसद में सुरक्षित है मूल प्रति। इसलिए मूल प्रति में कोई प्रस्तावना में अगर बदलाव करना होता है तो पहले संसद के पास जाना पड़ता है, और
फिर उसके बाद जो भी बदलाव किया जाता है वो होता है, संशोधन होता है जो भी होता है संसद द्वारा। संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है, मैंने बताया अभी, संसद के पास। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर सी, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मैंने बताया कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, और राज्यसभा का जो होता है वो अस्थायी होता है, उसका कोई विघटन नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता, छुआछूत से अंत, छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 से संबंधित। समानता का अधिकार मैंने बताया 14 से 18 है। अगला क्वेश्चन, संविधान, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में संशोधन के बाद जो अनुच्छेद है वो 448, लगभग 448 है। जो मूल थे वो 395 थे। मूल जो थे वो 395 थे, लेकिन अभी संशोधन के बाद 448 हो गए। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा जो कहा जाता है वो मौलिक अधिकार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें पूछा गया कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से जो संबंधित है वो 356 है, 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री मैंने बताया कि राष्ट्रपति करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। जो मूल मौलिक अधिकार थे वो 10 थे, लेकिन बाद में मूल है, लेकिन अभी जो है वो मौलिक कर्तव्य 11 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? तो मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए आर्टिकल 32 के तहत जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। लेकिन यही हाई कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 226 का प्रयोग करेगा। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान किस तिथि से प्रभावित हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान किस भाषा में लिखा गया? भारत का संविधान दोनों भाषाओं में लिखा गया है, दोनों भाषाओं में लिखा गया, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो आप लोग बताएं ये क्लास कैसा लगा आप लोगों को? तो इस क्लास को बता रहा हूँ कि इस प्रैक्टिस को करते रहिए, और ये जो मैंने क्वेश्चन कराया है वो टॉप 50 क्वेश्चन था बिहार दरोगा के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने पूरे का इस क्वेश्चन को करा दिया है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है तो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी डबल स्टार लगा पाए और अपने प्यार का इंतजाम दिखा पाए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।